हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने 14 क्लास में 210 पेज पढ़ लिए हैं और आज का ये जो क्लास है ये 15वां क्लास है। ठीक है, ये क्लास है 15वां क्लास और आज हम पढ़ेंगे 211 नंबर पेज से लेकर के 225। ठीक है, 211 से 225 तक पेज हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रपद्यवाद, जो कि नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है, और नई कविता पढ़ेंगे। उसके बाद से साठोत्तरी कविता आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो लोग क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद अगर समय पूछा जाए तो इसका समय 1956 ईस्वी। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा, ये नाम ध्यान रखिएगा कि प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि, उनका नाम क्या है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। ये जो बिहार के जो तीनों कवि थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, इनका जो नाम है, नाम का पहला वर्ण है ये न, फिर केसरी का के, फिर नरेश का न, यही तीनों का जो प्रथम वर्ण है इसी से नकेनवाद बना। ठीक है, प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है। ध्यान रखिएगा, प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। प्रयोगवाद प्रयोग को क्या मानता है, साधन मानता है, जबकि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है। ठीक है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है, नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ता है। और यह कोटेशन किसका है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी का है। ठीक है, आगे है कि सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री, ये नाम याद रखिएगा, प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। नकेनवाद ने क्या किया, प्रपद्यवाद को प्रयोग 10 सूत्री नाम से इसको घोषित किया है। किस पत्रिका में, प्रकाश पत्रिका में। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा प्रपद्यवाद या नकेनवाद को। अब नई कविता शुरू होती है। नई कविता का समय है 1954 ईस्वी, जबकि प्रपद्यवाद का समय है 1956। ठीक है, प्रपद्यवाद का समय है 1956। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है, नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है, जबकि प्रयोगवाद हम लोग पढ़े हैं तो प्रयोगवाद में हम लोगों ने अज्ञेय को देखा है और अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। तो ये अक्सर लोग अज्ञेय को प्रयोगवाद में जानते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, लेकिन नई कविता नाम अगर पूछे कि किसके द्वारा दिया गया है तो ये भी अज्ञेय जी के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नाम दिया है अज्ञेय ने और नई कविता का आरंभ किसने किया है, जगदीश गुप्त ने किया है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं और 1951 को याद करिए, ये तार सप्तक, जब एक होता है तार सप्तक 1943 और दूसरा तार सप्तक 1951 में आता है, उसी समय बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ माना है। इसके अनुसार
नई कविता का प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। इनके अनुसार नई कविता क्या है? प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है, यानी उसका ही रूप है नई कविता प्रयोगवादी कविता का। ठीक है, जो जिस प्रयोगवाद में जैसी कविताएं लिखी जाती थी, जब नई कविता आई वो सेम वैसे ही कविता थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया। उसी चीज़ को ये कह रहे हैं कि नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है, यानी बदला हुआ रूप है। ऐसा कौन कहते हैं? बच्चन सिंह। आगे मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। अब आगे देखते हैं, आगे कि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सब कोटेशन याद नहीं हो पाते हैं एक बार दो बार के याद करने में, तो आप लोग इसका कीवर्ड पकड़िए। एक शब्द पकड़ लीजिए कि अगर नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। अगर विभाजनों की बात आए तो वहाँ पर आप लोग ट्रिक ही तो करना रहता है, धर्मवीर भारती को लगा सकते हैं। ठीक है, अब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो यहाँ पर कोटेशन दिया है, इनके कोटेशन में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। यहाँ भी समग्र है और यहाँ भी समग्र है, तो समग्र को आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भाषा संवेदना और सर्जन, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भाषा संवेदना। रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक का नाम है, तो भाषा संवेदना आ गया यहाँ पर। इससे आप लोग देख सकते हैं कि यह कोटेशन किनके द्वारा दिया गया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है, आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। कविता क्या है? उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। और ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है, ये कहते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। विजयदेव नारायण शाही ने लिखा है कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। अब आगे देखते हैं, आगे कि नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं? अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये नई कविता के दो प्रमुख तत्व हैं। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। कैक्टसवाद का जन्म कब होता है? नई कविता में होता है। नई कविता के दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। अब यहाँ देखते हैं नई कविता के प्रमुख कवि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जबकि ये प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। इनका जन्म होता है 1911, मृत्यु होती है 1987। इनके पिता का नाम होता है हीरानंद और माता का नाम वयंती देवी। प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत, जो कि पूछा जाता है कि अज्ञेय का जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम क्या है? भग्नदूत। ठीक है, और अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है? तो आइए इनके काव्य संग्रहों को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। भग्नदूत, चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर।
भग्नदूत चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा हरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पारद्वार। और आंगन के पारद्वार पर इनका पुरस्कार मिला है। पूर्वा सुनहले सहवाल, कितनी नाव में कितनी बार, इस पर भी इनको पुरस्कार मिला है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। भग्नदूत चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पारद्वार, पूर्वा और सुनहले सहवाल, कितनी नाव में कितने बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ऐसे आप लोग 3-4 बार इसको याद करेंगे, ये याद हो जाएगा। ठीक है। भग्नदूत है 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरि वो करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पारद्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सहवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970 जो कि जीआईसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 की रचना है और यह इनकी अंतिम काव्य संग्रह है, जबकि भग्नदूत 1933 की रचना है और इनका पहला काव्य संग्रह है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। अज्ञेय की जो चर्चित कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? असाध्य बीड़ा, असाध्य बीड़ा नेट के सिलेबस में भी दिया गया है। असाध्य बीड़ा, प्रियम्बद वो सब रहते हैं उसमें। कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। असाध्य बीड़ा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। और यह कविताएं हैं अज्ञेय जी की। असाध्य बीड़ा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। ये 8 जो कविताएं हैं ये अज्ञेय की कविता है। असाध्य बीड़ा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। असाध्य बीड़ा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव है अहं का विसर्जन। यह पूछा गया है कि असाध्य बीड़ा जो कविता है इसका मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव है अहं का विसर्जन। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा है 1964 और भूरी भूरी खाक धूल 1980। चाँद का मुँह टेढ़ा है 1964 और भूरी भूरी खाक धूल 1980। और यह दोनों जो कृतियाँ हैं ये मुक्तिबोध की हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। ये काव्य कृतियाँ थी और यह कविता है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। ये 4 जो कविताएं हैं मुक्तिबोध की हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। ठीक है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती, ये 4 कविताएं मुक्तिबोध की हैं। अंधेरे में पहला प्रकाशन, अंधेरे में का जो पहला प्रकाशन हुआ वह कल्पना में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से हुआ था। जो अंधेरे इनकी कविता है इसका पहले अगर नाम पूछे कि इसका पहला नाम क्या है, इसका पहले नाम क्या था, तो इसका नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। आशंका के द्वीप अंधेरे में यह 1964 में कल्पना में प्रकाशित हुई थी। कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और बाद में इसका नाम अंधेरे में हुआ। ठीक है। आशंका के द्वीप अंधेरे में का नाम बाद में हुआ अंधेरे में, जो कि मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है। अब आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है।
जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसे एक बड़े कलाकार की स्केच बुक किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अंधेरे में एक लंबी कविता है, विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो निम्न है। अब अंधेरे में जो कविता है इस पर बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं। किसने क्या कहा है देखिए। शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। यह कविता कौन सी कविता? अंधेरे में। अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात, स्वतंत्रता के पहले और बाद में एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। इस्पाती, अगर दहकता इस्पाती आ जाए तो यह किसने कहा है अंधेरे में कविता के बारे में? शमशेर बहादुर सिंह ने। दहकता इस्पाती, ठीक है। दहकता इस्पाती, शमशेर, इसमें शेर शब्द आया है, यहाँ दहकता शब्द आया है। ऐसे आप लोग आपस में इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। अंधेरे में कविता को रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान कहा है, ठीक है। और नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज कहा है, जबकि इंद्रनाथ मदान ने आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहा है। अपराध की भावना का अनुसंधान रामविलास शर्मा, अपराध रामविलास शर्मा, ठीक है। और नामवर अस्मिता की खोज, अस्मिता की खोज नामवर। नामवर सिंह क्या करते हैं? किसकी खोज करते हैं? अस्मिता की खोज करते हैं नामवर सिंह। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। नामवर सिंह अस्मिता की खोज करते हैं। और रामविलास शर्मा की बात आए तो यहाँ अपराध, अपराध शब्द आता है, अपराध भावना का अनुसंधान, ठीक है। इंद्रनाथ मदान आत्मसंशोधन का अनुसंधान। निर्मला जैन अंत स्थल का विप्लव, निर्मला जैन अंत स्थल का विप्लव। प्रभाकर माचवे लावा, प्रभाकर माचवे लावा कहते हैं अंधेरे में कविता को, लावा, प्रभाकर माचवे। रामविलास शर्मा एक और ऊपर रामविलास शर्मा कहते हैं अपराध भावना का अनुसंधान, और फिर रामविलास शर्मा कहते हैं आरक्षित जीवन की कविता है। कौन? अंधेरे में कविता। अंधेरे में कविता क्या है? आरक्षित जीवन की कविता है और अपराध भावना का अनुसंधान है। यह दोनों चीज कौन कहते हैं? दोनों बात कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा, ठीक है। आगे देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। इन्होंने अंधेरे में के लंबे खंडों में क्या कर रहे हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। यह अंधेरे में जो कविता में लिखा गया है उसी की प्रशंसा में लिखते हैं कि लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की। फैंटेसी की बात आए तो यह अंधेरे में और मुक्तिबोध से कनेक्ट है, ठीक है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह निम्न हैं। यहाँ पर उनके काव्य संग्रह उनके दिए जा रहे हैं। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961। चुका भी हूँ नहीं मैं, और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है।
चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। ये जो 9 काव्य संग्रह है ये शमशेर बहादुर सिंह की हैं। ठीक है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन निम्न हैं। शमशेर की कविताओं को किसने क्या कहा है? शमशेर कवियों के कवि हैं, ऐसा अज्ञेय जी ने कहा है। शमशेर की कविता को नहीं बल्कि शमशेर को कहा है। यहाँ पर शमशेर कवियों के कवि हैं, ऐसा किसने कहा है? अज्ञेय। मलयज कहते हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। अगर मूड्स शब्द आ जाए तो मलयज, मूड शब्द आ जाए तो मलयज ने कहा है। और मुक्तिबोध कहते हैं कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। भवन अपने हाथों तैयार किया है, उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। ऐसा कहते हैं मुक्तिबोध जी कि उस भवन में जाने से डर लगता है, उस गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। यानी वो भवन नहीं बल्कि कविता की बात करते हैं कि वो कविता इतनी अच्छी लिखी गई है, इतने उसमें अच्छे गंभीर शब्द रखे गए हैं, पवित्र शब्द रखे गए हैं। उसी चीज़ को इन्होंने भवन से मिलाया है कि उस भवन में जाने से डर लगता है, उसी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। ऐसा कौन कहते हैं? मुक्तिबोध जी कहते हैं। मुक्तिबोध ने फिर कहा है कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। ये देख लीजिए, अंग्रेजी शब्द आ गया, यह मुक्तिबोध द्वारा कहा गया है, इम्प्रेशनिस्टिक। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। और मुक्तिबोध फिर कहते हैं कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। और यह शमशेर को कहा है मुक्तिबोध ने। प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि शमशेर है, ऐसा कहा है मुक्तिबोध ने। प्रणय जीवन की प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। विष्णु खर्रे कहते हैं शमशेर की शमशेरियत, खरा खरी बोल रहे हैं शमशेरियत। विष्णु खरे शमशेर की शमशेरियत, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। फिर आगे है रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामचंद्र तिवारी की पुस्तक भी है, ठीक है, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक भी है, तो इसमें गद्य शब्द आया है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, और ऐसा कहा है रामचंद्र तिवारी जी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है, ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है, और यह भी कहा है मुक्तिबोध जी ने, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। आगे देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है टेक्निक में एजरा पाउंड। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया है। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर का कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। अगर दोआब की बात आए, ऐसा शमशेर सिंह ने कहा है कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, ठीक है, उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, ऐसा शमशेर ने कहा है। शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं निम्न हैं। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, लंबी कविता है, अमन का राग याद रखिएगा। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी।
टूटी हुई बिखरी हुई अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। टूटी हुई बिखरी हुई अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। यह जो कविताएं हैं शमशेर बहादुर सिंह की कविता हैं। कहानीकार उदय प्रकाश, कहानीकार उदय प्रकाश, इनकी एक रचना है, याद आ गया यहाँ पर, दरियाई घोड़ा। दरियाई, कहाँ लिख रहे हैं, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, यह उदय प्रकाश की रचना है। ठीक है। उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। कौन कहा है? उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। ठीक है। कविता का गांधी और गांधी का बेटा, यानी भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहते हैं और अपने आप को गांधी का बेटा कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, उसके बाद से है इदम नमम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तू उसकी आग 1985, कालजयी या खंड काव्य 1980। इसको याद रखिएगा, कालजयी को। ठीक है, कालजयी। फिर से इसको रिपीट करते हैं। गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, इदम नमम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तू उसकी आग 1985, कालजयी 1980 और यह खंड काव्य है। ठीक है। गीत फरोश चकित है दुख, गीत फरोश चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत अनाम तुम आते हो, व्यक्तिगत अंतर्गत अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए इदम नमम, परिवर्तन जिए इदम नमम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति नीली रेखा तक, तूस की आग कालजयी, तूस की आग कालजयी। गीत फरोश चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गीत फरोश चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत अनाम तुम आते हो, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए इदम नमम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता फसलें और फूल, शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति नीली रेखा तक, तूस की आग कालजयी। और ये सब रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। त्रिकाल संध्या याद रखिए, कालजयी याद रखिए। ठीक है। गीत फरोश सबको पता ही है, गीत फरोश चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी पर इनको पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिए। खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत अनाम तुम आते हो, इद परिवर्तन जे इदम नमम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति नीली रेखा तक, तूस की आग कालजयी। आगे और देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। कमल के फूल, कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र, और कागज के फूल पूछे, कागज के फूल पूछे, कहाँ लिखूं, कागज के फूल, कागज के फूल, और यह है भारत भूषण अग्रवाल का, भारत भूषण अग्रवाल का। कभी हम एक जैसी जो रचनाएं हैं ना उन पर एक क्लास लेंगे, एक वीडियो बनाऊंगी जो कि एक जैसी रचनाएं हैं। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल का है, जबकि कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र का है। चलिए देखते हैं उनकी कविताएं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, कमल के फूल सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता टूटने का सुख, गीत फरोश,
अभी गीत फरोश हम लोग इनका जो काव्य संग्रह है उसमें भी देखे हैं, पहला गीत फरोश 1953, और यहाँ भी दिया गया है गीत फरोश, ये कविता है। इसी कविता में वो और सब कविताएं संकलित होंगी, इसीलिए वो काव्य संग्रह बन गया। ठीक है। कमल के फूल सतपुड़ा के जंगल, कमल के फूल कहाँ है? सतपुड़ा के जंगल में है। वाड़ी की दीनता टूटने का सुख, वाड़ी की दीनता टूटने का सुख और गीत फरोश। अब नरेश मेहता, नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। काव्य संग्रह देखते हैं। वन पाखी सुनो, वन पाखी सुनो किसकी रचना है? नरेश मेहता की। वन पाखी सुनो बोलने दो चिड़ को, वन पाखी सुनो बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा, और ये 5 हैं काव्य संग्रह। वन पाखी सुनो बोलने दो चिड़ को, वन पाखी सुनो बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा। मेरा समर्पित एकांत कौन कौन सा है? चैत्या और उत्सवा। वन पाखी सुनो बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत है चैत्या और उत्सवा। ये 5 काव्य संग्रह हैं नरेश मेहता की। वन पाखी सुनो बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत है चैत्या और उत्सवा। अब प्रबंध काव्य देख लेते हैं। संशय की एक रात, संशय की एक रात पर नरेश मेहता को पुरस्कृत किया गया है, और मैं केवल पूछती हूँ, आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं कि इस पर कौन सा पुरस्कार मिला है। संशय की एक रात है, महाप्रस्थान है, प्रवाद पर्व है और शबरी है। ये 4 जो है प्रबंध काव्य हैं इनकी। अगर ये इसको आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि इसमें कोई एक काव्य संग्रह दे करके पूछ सकता है कि इसमें कौन प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, तो ये 4 आप लोगों को याद रखना है। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी। यह है प्रबंध काव्य। समय देवता, समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है। किनकी? नरेश मेहता की। समय देवता, समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सीनीरियो प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सीनीरियो प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न हैं। उषस, जो कि 4 भागों में है। उषस नरेश मेहता की रचना है और यह 4 भाग में है। किरण धेनुए, चाहता मन, उषस, किरण धेनुए, चाहता मन, ये जो 3 है, ये चर्चित रचनाएं हैं इनकी नरेश मेहता की। उषस है कितने भाग में? 4 भाग में। याद रखिए, उषस 4 भाग में है। और प्रबंध काव्य 4 हैं। कौन कौन सी? संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी। अब देखते हैं धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। धर्मवीर भारती प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, ठंडा लोहा 1952, अंधा युग, अंधा युग नेट के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, अंधा युग 1955। उपेंद्रनाथ अश्क की है अंजो दीदी, वो भी 1955 की रचना है। ठीक है, अंजो दीदी 1955 की रचना है, उपेंद्रनाथ अश्क की है। ठीक है, अब देखते हैं ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959 और देशांतर। याद करते हैं, ठंडा लोहा, अंधा युग, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, ये 5 जो हैं धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। कनुप्रिया 1959 की रचना है, उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। जबकि देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है, और देशांतर इनकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। देश विदेश यानी विदेशी कविताओं का संग्रह है देशांतर में। देश से आप लोग याद कर सकते हैं। प्रेमथु गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। अब मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। मदन वात्स्यायन, अभी अज्ञेय के नाम में हम लोगों ने देखा है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, और यहाँ एक और नाम देखने को मिल रहा है कि मदन वात्स्यायन का मूल नाम क्या है? लक्ष्मी निवास सिंह है। सर्वेश्वरदयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्नांकित कृतियां हैं।
इनकी निम्नांकित कृति, ये तो मैं बता चुकी हूँ, कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र का है और कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल का है। अब यहाँ क्या देखना है हम लोगों को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृतियाँ। ये कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, यानी कविताएं 2 बार प्रकाशित हुई हैं 2 भागों में। ठीक है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल। काठ की घंटियाँ है बांस का पुल में। काठ की घंटियाँ कहाँ है? बांस के पुल में है। एक सूनी नाव है, बांस का पुल है, वहाँ पर एक सूनी नाव है, वहाँ गर्म हवाएं चल रही हैं। और नाव कहाँ है? कुआनो नदी में है। कविताएं 1 और कविताएं 2, दोनों लोग मिलकर कविताएं कर रहे हैं। जंगल का दर्द है वहाँ पर, खूंटियों पर टंगे लोग हैं। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है खूंटियों पर टंगे लोग, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। काठ की घंटियाँ कहाँ है? बांस का पुल है। काठ की घंटियाँ बांस के पुल में लगे हैं और बांस का पुल कहाँ है? बांस के पुल पर एक सूनी नाव है। काठ की घंटियाँ बांस के पुल में लगी हैं, वहाँ का बांस के पुल पर एक सूनी नाव है, वहाँ गर्म हवाएं चल रही हैं। और नाव कहाँ है? कुआनो नदी में है। और कविताएं वहाँ पर 2 लोग आपस में कर रहे हैं, कविताएं 1 और कविताएं 2। और वहाँ जंगल का दर्द देखने को मिल रहा है, जहाँ पर खूंटियों पर टंगे लोग हैं। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। यहाँ पर दिया गया है काफ़ी हाउस में एक मेलो ड्रामा। अब देखिए, वहाँ पर नदी में हो रहा था, बांस के पुल पर एक सूनी नाव पर, और यहाँ पर काफ़ी हाउस में एक मेलो ड्रामा चल रहा है। काफ़ी हाउस में एक मेलो ड्रामा, अहंग से मेरे बड़ी हो तुम, यानी अहंग से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार लिपटा रजाई में मैंने कब कहा। सब कुछ कह लिया, कर रहा है मैंने कब कहा। यह है रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। काफ़ी हाउस में एक मेलो ड्रामा, अहंग से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार लिपटा रजाई में मैंने कब कहा। अब देखते हैं आगे। केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते हैं, बिंब प्रतिबिंब। ठीक है। केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते हैं। केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। यहाँ से देखो ना, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, और बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल, टॉलस्टॉय और साइकिल। बाघ इनकी लंबी कविता है, इसको याद रखिएगा। बाघ, बाघ वैसे भी बहुत हैवी होता है, बहुत ताकतवर होता है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाघ क्या है? लंबी कविता है। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो ना, अकाल में सारस है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं हैं, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं हैं। बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल, टॉलस्टॉय को यहाँ तॉलस्टॉय लिखा गया है, टॉलस्टॉय और साइकिल। ठीक है। अब केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं, ये तो काव्य कृतियाँ थी, अब चर्चित कविताएं देख लेते हैं। बनारस, बनारस है अनागत है, फर्क नहीं पड़ता। बनारस में अनागत आए फर्क नहीं पड़ता, यह केदारनाथ सिंह की कविता है। बनारस में अनागत आए फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं आगे प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं। रामविलास शर्मा का कुछ काव्य संग्रह है, देख लेते हैं। रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे 1988, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं 1997। ठीक है। रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह देखते हैं। रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं 56, 88 और 97 में है ये तीनों काव्य संग्रह। रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, और यह काव्य संग्रह है रामविलास शर्मा के। प्रभाकर माचवे की जो रचना है देख लेते हैं। प्रभाकर माचवे ने लिखा है मेपल स्वप्नभंग अनुछड़, मेपल स्वप्नभंग अनुछड़, प्रभाकर माचवे। मेपल स्वप्नभंग अनुछड़ यह रचना है प्रभाकर माचवे की। जबकि नेमीचंद्र जैन ने लिखा है अचानक हम फिर एकांत हो गए। नेमीचंद्र जैन, अचानक हम फिर एकांत। ठीक, अचानक हम फिर एकांत, यह लिखा है नेमीचंद्र जैन ने। गिरिजा कुमार माथुर का है मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, छाया मत छूना मन, ऐसे भी है, कई कविता हम पढ़े हैं इसको, छाया मत छूना मन, लेकिन यहाँ लिखा है छाया मत छूना। भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना,
भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी, कल्प। भारत भूषण अग्रवाल की रचना देखते हैं। छवि के बंधन, जागते रहो, छवि के बंधन जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना हुआ सूरज है, उतना हुआ सूरज है। इस पर भी पुरस्कार मिला है भारत भूषण अग्रवाल को। अक्सर पुरस्कृत रचनाओं को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं। अनुपस्थित लोग, अप्रस्तुत मन भी है और अनुपस्थित लोग भी हैं। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, वो प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना हुआ सूरज है, अनुपस्थित लोग, यह भारत भूषण अग्रवाल की कविता संग्रह है। अब शकुंत माथुर का देख लेते हैं। शकुंत माथुर का है चांदनी चूनर अभी और कुछ, चांदनी चूनर अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। शकुंत माथुर जी कहते हैं चांदनी चूनर अभी कुछ और, लहर नहीं टूटेगी। चांदनी चूनर अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी, यह कौन कहते हैं? शकुंत माथुर कहते नहीं है, इनकी रचना है। हरिनारायण व्यास, मृग और तृष्णा, मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। अब देखिए हरिनारायण व्यास क्या करते हैं, मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। अब रघुवीर सहाय बार बार पूछी गई रचनाएं हैं, यह कई बार पूछी गई रचनाएं हैं, देख लेते हैं रघुवीर सहाय की। अक्सर इनकी रचनाओं को दे करके क्रम से लगाने के लिए पूछता है, नेट में भी आया था, टीजीटी पीजीटी में भी आया था। सीढ़ियों पर धूप में 1960, कैसे लगाएंगे? क्रम से। सीढ़ियों पर धूप में, कोई जा, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर, धूप में सीढ़ी है उस पर चढ़ रहे हैं, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में हैं, आत्महत्या के विरुद्ध हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, नीचे से कुछ लोग हंस रहे तो कर रहे हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ दे नहीं रहे हैं। एक समय था जब उनको कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ मिलती थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं मिल रही हैं, इसीलिए वो सीढ़ियों पर, जो धूप में सीढ़ी है उस पर चढ़ रहे हैं आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। ऐसे करके कोई भी ट्रिक बनाकर आप लोग याद कर सकते हैं। रघुवीर सहाय की है, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। अब देखते हैं विजय देव नारायण शाही की, साखी है मछली घर संवाद तुझसे। मछली घर इनका काव्य संग्रह है, मछली घर किसी और की रचना है, ध्यान नहीं आ रहा है। विजय देव नारायण शाही का है साखी मछली घर संवाद तुझसे, विजय देव नारायण शाही की रचना है साखी मछली घर और संवाद तुझसे। कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आप अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, और यह पांचों क्या है? प्रबंध काव्य है। आत्मजयी वाजश्रवा के बहाने 2008, आत्मजयी कुंवर नारायण का है और इस पर इनको पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं है इन दिनों, चक्रव्यूह परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं है इन दिनों, यह क्या है? प्रबंध काव्य है। जबकि आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने कुंवर नारायण की कविता संग्रह है, ठीक है। अब पढ़ते हैं साठोत्तरी कविता आंदोलन। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। नाम याद रखिए, विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित हुआ 7 कवियों का एक संग्रह। कहाँ से? इलाहाबाद से। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। अब देखिए, 7 कवियों का विद्रोही पीढ़ी के नाम से, 14 कवियों का प्रारंभ शीर्षक नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि प्रारंभ में संकलित 14 कवि निम्न है। पूछ देता है कि प्रारंभ में जो संकलित कवि थे 14, वो कौन कौन से हैं या कौन नहीं है। तो देखते हैं 14 कवि कौन कौन हैं। जगदीश चतुर्वेदी, जो कि ये संपादन करता थे,
ठीक है। उसके बाद से कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, इनकी एक रचना है, ध्यान रखिएगा, मछली मरी हुई। जो याद आ जाता है वो बता देते हैं, नहीं याद आता है छोड़ देते हैं। मछली मरी हुई यह राजकमल चौधरी की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, पूछी जाती है, मछली मरी हुई। जगदीश चतुर्वेदी जो कि संपादन करता है, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। ये 14 लोग किसमें हैं? प्रारंभ शीर्षक में हैं, ठीक है। अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया था, ठीक है। जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी, जिसमें मनमोहिनी और ममता अग्रवाल दो यहाँ पर महिला हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या अकविता दिया। देखिए, जो 14 लोगों से वो अभिनव काव्य बना हुआ था, उसका एक और नाम यहाँ पर हो जाता है अकविता, ठीक है। एंटी पोएट्री का ही अकविता नाम है, ठीक है। सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो इनको याद रखिएगा। श्याम परमार को अगर पूछे कि अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं, तो श्याम परमार, ठीक है। श्याम परमार अकविता आंदोलन के प्रवर्तक श्याम परमार, ठीक है। जबकि अकविता नाम दिया किसने? इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित है, ठीक है। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है। यह अंतर्विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की द्योतक है। सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निधेश शीर्षक से प्रकाशित करवाया। 11 कवियों के 7 कवि, फिर उसके बाद से 14 कवि, अब यहाँ 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निधेश शीर्षक से प्रकाशित करवाए हैं जगदीश चतुर्वेदी ने। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 के माध्यम से की। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने। बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जैक केरुआक एवं एलेन गिन्सबर्ग हैं। गिन्सबर्ग की महत्वपूर्ण काव्यकृति हाउल का प्रकाशन सन 1954 में हुआ। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। बीट जनरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बीट जनरेशन या बीट पीढ़ी, यह बंगाल में जब भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया है, बंगाल में ये आया था, ठीक है। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक किसको माना गया है? राजकमल चौधरी जी को। अगर पूछा जाए बीट जनरेशन कहाँ से आया, तो बंगाल से आया है, ठीक है। अब देखते हैं युत्सावादी कविता। अब कौन कविता है? युत्सावादी कविता। युत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन सलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युत्सा पत्रिका से किया। नव प्रगतिशीला काव्य आंदोलन का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया। नवल किशोर, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं आगे है कि सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रतिश्रुत पीढ़ी में
कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया था? 8 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया था। और किया किसने? डॉक्टर रणजीत ने 1968 में। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन हरीश मादानी ने किया। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता, याद रखिएगा, कोई एक ही देगा तो याद रखिए वाम कविता कोई प्रतिबद्ध कविता कहा जाता है। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने दिया। सनातन सूर्योदयी आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया। सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। संचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। संचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। ठीक है, संचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। आगे देखते हैं। सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन श्याम नारायण ने किया। ये सब याद रखना होगा, इनके प्रवर्तनकर्ता। ठीक है, पूछा जाता है, ये मैच करने के लिए दे दिया जाता है, किससे कौन मैच कर रहा है। ठीक है, सांप्रतिक कविता श्याम नारायण, निर्दिशायामी कविता सत्यदेव राजहंस, ताजी कविता लक्ष्मीकांत, टटकी कविता रामवचन राय, समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। तो समकालीन कविता डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय। कैप्सूल या सूत्र कविता, कैप्सूल ओंकार का कैप्सूल लेंगे तो हमेशा टनाटन रहेंगे। ठीक है, यानी तरोताजा रहेंगे। ओंकार यानी भगवान शिव। ठीक है, ओंकारनाथ त्रिपाठी कैप्सूल या सूत्र कविता का प्रवर्तन किया। अब समकालीन कवि और काव्य संग्रह देख लेते हैं। समकालीन कवि और काव्य संग्रह। समकालीन कवि अक्सर समकालीन कवियों को भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि पूछ देता है कौन समकालीन कवि नहीं है। ठीक है, तो समकालीन कवि है जगदीश गुप्त। इनकी काव्य संग्रह है नाव के पांव। नाव के पांव शब्द दंश हिम विद्ध युग्म छंद सती आदि में कांत। बहुत अच्छी कविताएं हैं, यहाँ काव्य संग्रह हैं। नाव के पांव जगदीश गुप्त की है। नाव के पांव शब्द वंश हिम विद्ध युग्म छंद सती आदि में कांत। नाव के पांव शब्द दंश हिम विद्ध, नाव के पांव शब्द दंश हिम विद्ध युग्म छंद सती आदि में कांत। यह जगदीश गुप्त का काव्य संग्रह है। दुष्यंत कुमार का है सूर्य का स्वागत 1957, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे 1963, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप 1975। साये में धूप जो दुष्यंत कुमार की रचना है, इस पर इनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे, सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का साये में धूप। सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप। और यह है दुष्यंत कुमार की रचना। सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और साये में धूप। श्रीकांत वर्मा का है दीनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर और मगध। दीनारंभ है 1967 में और माया दर्पण भी है 1967 में, जबकि जलसा घर है 1973 में। ठीक है, दीनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर, मगध। दीनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर और मगध श्रीकांत वर्मा की कविता संग्रह है। राजकमल चौधरी का है कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा राजकमल चौधरी की है। रामदास मिश्र का है वैरंग विराम चिट्ठियाँ। वैरंग विराम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप। धूप कभी पकती है, पक गई है धूप। अच्छा, रामदास मिश्र ने लिखा है वैरंग विराम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप में, कंधे पर सूरज है, दिन एक नदी बन गया, दिन एक नदी बन गया। ठीक है, उल्टा दिया है, दिन को नदी बना दिया इन्होंने। दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु बारिश में भीगते हुए बच्चे, शब्द सेतु बारिश में भीगते हुए बच्चे। फिर एक बार रिपीट करते हैं रामदास मिश्र का, वैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूप में, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु बारिश में भीगते हुए बच्चे।
सुदामा पांडे धूमिल की है संसद से सड़क तक 1972 और कल सुनना मुझे, ये दोनों रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट हैं और दोनों पर इनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे धूमिल। अब देखते हैं चंद्रकांत देवताले, इनकी एक रचना है उजाड़ में संग्रहालय, इस पर इनको पुरस्कृत किया गया है। ये 10 नंबर की जो रचना 2003 की। ठीक है, देखते हैं हड्डियों में छिपा ज्वर 1973, दीवारों पर खून से 1975, लकड़बग्घा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा है 1982, आग हर चीज में बताई गई थी 1987, पत्थर की बेंच 1996, इतनी पत्थर रोशनी 2002, बदला बेहद महंगा सौदा 1995, उजाड़ में संग्रहालय सन 2003। आगे भी इनकी रचनाएं हैं, आगे भी इनकी रचना है जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूं 2010, और यह भी, इसको भी याद रखिए, पत्थर फेंक रहा हूं, इस पर भी इनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, 2010, 2003 में उजाड़ में संग्रहालय, 2010 में पत्थर फेंक रहा हूं, 2010 में है इनकी रचना। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और। हड्डियों में छिपा ज्वर दीवारों पर खून से, हड्डियों में छिपा ज्वर दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, बदला बेहद महंगा सौदा, उजाड़ में संग्रहालय, जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा, पत्थर फेंक रहा हूँ। और ये रचनाएं हैं चंद्रकांत देवताले की। आगे देखते हैं, आगे है गरम कोट, विनोद कुमार शुक्ल का है एक, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। कितनी मतलब कितना बड़ा नाम है, विनोद कुमार शुक्ल का है लगभग जय हिंद। ठीक है, उसके बाद से वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, वह आदमी चला गया ऐसे नहीं, नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह गया है। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, आकाश धरती को क्या करता है, खटखटाता है। और यह सब लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने, यह समकालीन कवि हैं ये लोग। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, और सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। और यह रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, अब आगे देखते हैं भगवत रावत की। भगवत रावत की है समुद्र के बारे में, समुद्र के बारे में 1977, दी हुई दुनिया 1981, हुआ कुछ इस तरह 1988, सुनो हीरामन 1991, अथरूप कुमार कथा, अथरूप कुमार कथा 1992, सच पूछो तो 1996, विथा कथा 1997, हमने उनके घर देखे 2001 में, ऐसी कैसी नींद 2004, निर्वाचित कविताएं 2004, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा, और अम्मा से बातें 2008, देश एक राग है 2009। ठीक है, देश एक राग है 2009 की रचना है भगवत रावत की। समुद्र के बारे में, दी हुई दुनिया कुछ इस तरह, सुनो हीरामन, अथरूप कुमार कथा, सच पूछो तो, विथा कथा, हमने उनके घर देखे, ऐसी कैसी नींद, निर्वाचित कविताएं, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा, और अम्मा से बातें, देश एक राग है, और अम्मा से बातें, देश एक राग है। यह रचना है भगवत रावत की। अब आगे देखते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा की। लक्ष्मीकांत वर्मा की 2 रचनाएं हैं, अतुकांत और तीसरा पक्ष। अतुकांत और तीसरा पक्ष किनकी रचना है, लक्ष्मीकांत रावत की रचना है, लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। अब लीलाधर जगुड़ी का है नाटक जारी है, यह इस पर इनको पुरस्कृत किया गया है। लीलाधर जगुड़ी का है नाटक जारी है, ये दूसरे नंबर की रचना। देख लेते हैं लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं। शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी घबराए हुए शब्द,
भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, ये भी याद रखिएगा, अनुभव के आकाश में चांद, इस बार भी इनको पुरस्कार मिला है। महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। अब देखिए इसको याद करना है कैसे। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, कौन कहते हैं? लीलाधर जगोड़ी। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है और इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है। लीलाधर जगोड़ी कहते हैं कि शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी घबराए हुए शब्द भय भी शक्ति देता है। बची हुई पृथ्वी और घबराए हुए शब्द भय भी शक्ति देता है। अनुभव के आकाश में चांद महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। अनुभव के आकाश में चांद महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। और ऐसा किसने कहा है? लीलाधर जगोड़ी ने, यानी इनकी काव्य संग्रह है। ठीक है, अशोक वाजपेयी का देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह है कि शहर अब भी संभावना है 1966। शहर अभी संभावना है 1966 की रचना है, इंपॉर्टेंट है। शहर अभी संभावना है 1966, एक पतंग अनंत में 1984, इतने से 1986, तत्पुरुष 1989, कहीं नहीं वहीं 1991, बहुरिया को अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुख का अवकाश 1994, अभिनय 1995, जो नहीं है 1996, अभी कुछ और 1998। ठीक है, अशोक वाजपेयी की है कि शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं, वह बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुख का आकाश, अभिनय जो नहीं है, अभी कुछ और यह रचनाएं हैं अशोक वाजपेयी की। शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं, वहीं बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुख का आकाश, अभिनय जो नहीं है, अभी कुछ और। अब देखते हैं इब्बार रवि का। इब्बार रवि लिखते हैं कि खांसती हुई नदी 1969, घोषणा पत्र 1981, लोग बाग 1985, वर्षा में भयंकर सन 2000 में है। तो ये 4 रचनाएं हैं इब्बार रवि की। इब्बार रवि लिखते हैं खांसती हुई नदी, घोषणा पत्र, लोग बाग, वर्षा में भयंकर। वर्षा में भीगोगे तो खांसी होगा ही। इब्बार रवि खांसती हुई नदी, घोषणा पत्र, लोग बाग, वर्षा में भयंकर। लीलाधर मंडलोई का देखते हैं। एक लीलाधर जगोड़ी थे, अब एक लीलाधर मंडलोई आ गए। लीलाधर मंडलोई लिखते हैं कि घर घर घूमा रात बिरात, मगर एक आवाज, काल बांका तिरछा, देखा देखो क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये मदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, एक बहुत कोमल तान। ठीक है, लीलाधर मंडलोई का है घर घर घूमा रात बिरात, मगर एक आवाज, काल बांका तिरछा, देखा अदेखो क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, एक बहुत कोमल तान। अब मलयज की रचना है जख्म पर धूल, मोस्ट है यह रचना। मलयज की रचना है जख्म पर धूल। और कुमार विमल का है, देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कुमार विमल एक है, एक विमल कुमार है। कुमार विमल का रचना है एक छोटी सी लड़ाई 1980, रंग खतरे में 1982। कुमार विमल कहते हैं कि एक छोटी सी लड़ाई 1980 में लड़ी थी, रंग खतरे में है 1982 में। कुमार विमल क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक छोटी सी लड़ाई 1980 में लड़ी थी और रंग खतरे में है 1982 में। और विमल कुमार लिखते हैं कि सपने में एक औरत से बातचीत। विमल कुमार क्या कर रहे हैं? सपने में एक औरत से बातचीत कर रहे हैं। यह मुखौटा किसका है? पानी का दुखड़ा। विमल कुमार सपने में एक औरत से बातचीत करते हुए कहते हैं कि यह मुखौटा किसका है? पानी का दुखड़ा। कैलाश वाजपेयी का है संक्रांत देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। यह पुरस्कृत रचना है हवा में हस्ताक्षर। संक्रांत देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। संक्रांत देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। सौमित्र मोहन का है लुकमान अली। लुकमान अली सौमित्र मोहन का है। लुकमान अली निषेध पहचान चाकू से खेलते हुए। सौमित्र मोहन लुकमान अली निषेध पहचान चाकू से खेलते हुए। वीरेन डंगवाल इसी दुनिया में 1991 की रचना है। अब देखते हैं आगे राजेश जोशी का। राजेश जोशी की जो रचना है वो है समर गाथा। राजेश जोशी की रचना है समर गाथा।
ये लंबी कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़, यह टीजीटी के एग्जाम में, यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है, तो राजेश जोशी का है। समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। याद करते हैं 6 रचनाएं। समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी हो रही है। राजेश जोशी, समर गाथा। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी हो रही है। ठीक है। मंगलेश डबराल का है पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल का है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। क्या कहते हैं मंगलेश डबराल? वो कह रहे हैं कि मंगलेश डबराल जो है पहाड़ पर लालटेन लेके जा रहे हैं, घर का रास्ता पकड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन लेकर घर का रास्ता पकड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। उनको क्या दिखा? लालटेन से एक मनुष्य दिख गया। जब वो घर जा रहे हैं तो कहते हैं कि पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे एक दिखा है मनुष्य, मुझे एक मनुष्य दिखा है। तो उनकी रचना है मुझे दिखा एक मनुष्य। ठीक है। मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, बिना याद किए काम नहीं बनने वाला। अब नरेंद्र जैन का है दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलता है, तीता के लिए कविताएं। दरवाज़ा खुलता है, तीता के लिए कविताएं। यह मैं हूँ पत्थर, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है चौराहे पर लोहार। नरेंद्र जैन लिखते हैं दरवाज़ा खुलता है, तीता के लिए कविताएं। यह मैं हूँ पत्थर, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है चौराहे पर लोहार है। ऋतुराज का है एक मरण, धर्मा और अन्य। एक ही रचना है, ये महत्वपूर्ण रचना है। ऋतुराज की रचना है एक मरण, धर्मा और अन्य। मदन कश्यप लिखते हैं लेकिन उदास है पृथ्वी 1992, नीम रोशनी में सन 2000, कुरूज 2006, कुरूज 2006 की रचना है। और कूटज, कुरूज से याद आ गया कूटज। ठीक है। कूटज कैसे लिख रहे हैं? कूटज 64 की रचना है ना। कूटज 64 की रचना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ भी लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कूटज। इससे मिलता जुलता नाम है, इसलिए हम बता दिए हैं। ठीक है। एक कुरूज है, उनका कूटज है। मदन कश्यप का है लेकिन उदास है पृथ्वी 1992, नीम रोशनी में 2000, कुरूज 2006। लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में, कुरूज मदन कश्यप की रचना है। अरुण कमल का है अपनी केवल धार 1980, सबूत 1989, नए इलाके में 1996, पुतली में संसार 2001। अरुण कमल का है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, यह अरुण कमल की रचना है। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। ज्ञानेंद्रपति का है आँख हाथ बनते हुए। आँख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए, आँख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। गंगा तट संशयात्मा भिनसार, गंगा तट संशयात्मा भिनसार। ठीक है। ज्ञानेंद्रपति कहते हैं कि आँख हाथ बनते हुए हैं, शब्द लिखने के लिए यह कागज बनाए, लिखिए, इसलिए आपका आँख और हाथ दोनों बना हुआ है। गंगा तट पर संशयात्मा और भिनसार, गंगा तट पर संशयात्मा और भिनसार, यह रचना है ज्ञानेंद्रपति का। आँख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए कागज बना है, गंगा तट पर संशयात्मा और भिनसार। कुमार अंबुज का देखते हैं, इनका है किवाड़ 1992, क्रूरता 1996, अनंतिम 1998, अतिक्रमण 2002, अमेरी रेखा 2011। कुमार अंबुज का है किवाड़, क्रूरता, अनंतिम, अतिक्रमण, अमेरी। 3 रचना है अ से, 2 रचना है क से। कुमार से इनका नाम भी है तो 3 3 6 हो गया। 5 रचना, एक उनका नाम, कुमार, किवाड़, क्रूरता। कुमार अंबुज, कुमार से क से भी है, अंबुज अ से भी है, इनके दोनों नामों से ये रचना है। कुमार से है किवाड़, क्रूरता और कुमार। ठीक, कुमार, किवाड़, क्रूरता। अंबुज से है, अंबुज नाम भी है, अनंतिम, अतिक्रमण, अमेरी। ऐसे कैसे भी करके आप लोग कोई भी टेक्निक लगाइए मगर याद करिए। ठीक है। कुमार अंबुज की रचना है किवाड़, क्रूरता, अनंतिम, अतिक्रमण, अमेरी रेखा।
किवाड़, क्रूरता, अनंतिम, अतिक्रमण, अमीरी रेखा, यह रचना है कुमार अंबुज का। अब देखते हैं स्वप्निल श्रीवास्तव का। स्वप्निल श्रीवास्तव की रचना है ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। स्वप्निल श्रीवास्तव सपने में चले जाते हैं, स्वप्निल श्रीवास्तव सपने में चले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि ईश्वर एक लाठी है, ईश्वर एक लाठी लेके आ रहे हैं, ताक पर दिया सलाई है। ताक यानी समझते होंगे आप लोग, जो अलमारी जैसे बना होता है, छोटा छोटा पहले होता था गांव में, वो ताक होता था। ठीक है, ताक पर दिया सलाई है, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। अब सपने में वो दूसरी पृथ्वी मांग रहे हैं ईश्वर से। ठीक है, स्वप्निल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। बद्रीनारायण का है सच सुने कई दिन हुए, सब लोग झूठे बोल रहे हैं तो लिख रहे हैं कि सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम खुदाई में हिंसा। बद्रीनारायण क्या लिख रहे हैं, ये लिखते हैं सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम खुदाई में हिंसा। और नीलय उपाध्याय की रचना है अकेला घर हुसैन का कटौती। नीलय उपाध्याय का रचना है अकेला घर हुसैन का कटौती, अकेला घर हुसैन का और कटौती। एकांत श्रीवास्तव का है, एक स्वप्निल श्रीवास्तव है, एक एकांत श्रीवास्तव है। स्वप्निल श्रीवास्तव सपने में चले गए और एकांत श्रीवास्तव एकांत में बैठे हैं। वो कह रहे हैं एकांत में बैठ करके, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा अन्न है मेरे शब्द। एकांत श्रीवास्तव लिखते हैं मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा अन्न है मेरे शब्द। बोधिसत्व की रचना है सिर्फ कवि नहीं 1991, हम जो नदियों का संगम है 2000, दुखतंत्र 2004, खत्म नहीं होती बात 2010। बोधिसत्व की रचना है सिर्फ कवि नहीं, हम जो नदियों का संगम है, दुखतंत्र, खत्म नहीं होती बात। उदय प्रकाश का है अब सुनो कारीगर 1980, उदय प्रकाश का है सुनो कारीगर 1980, अबूतर कबूतर 1984, रात में हारमोनियम और कसे कबूतर। कबूतर इनको पसंद आ गया था, देख रहे हैं दो रचनाएं कबूतर के नाम से। उदय प्रकाश की है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, कसे कबूतर। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, कसे कबूतर, यह रचना है उदय प्रकाश की। एक दरियाई घोड़ा भी है ना इनका, उदय प्रकाश का। ठीक है, अब आगे है प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल लिखते हैं, प्रयाग शुक्ल लिखते हैं, यह लिखता हूँ बीते कितने बरस कविता 93, यह लिखता हूँ बीते कितने बरस कविता 93, और यह रचना है प्रयाग शुक्ल का। रमेश चंद्र शाह का है कछुए की पीठ पर। देखिए रमेश चंद्र शाह कहाँ है, कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ। कह रहे हैं कि कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद, देखते हैं शब्द भी अपना समय। हरिश्चंद्र को क्या कर रहे हैं वो, कि कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई। नदी भागती आई यानी नदी बह रही है, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद, प्यारे मुचकुंद, देखते हैं शब्द भी अपना समय। यह कौन कहते हैं, रमेश चंद्र शाह, यानी उनकी कविता संग्रह है। अब देखते हैं बलदेव बंसी का। बलदेव बंसी का, बलदेव बंसी का है अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी, वाक गंगा। बलदेव बंसी का है अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी, वाक गंगा। आलोक धनवा का है दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा क्या कर रहे हैं कि दुनिया रोज बनती है, जबकि श्री राम वर्मा कहते हैं काल पात्र। श्री राम वर्मा का जो काव्य संग्रह है वो है काल पात्र। अब देखते हैं, अब तक देखे समकालीन कवि, अब देखेंगे समकालीन महिला कवयित्री। दोनों लिखने की क्या जरूरत थी, कवयित्री हो जाता बस। समकालीन कवयित्री, समकालीन महिला कवयित्री। ठीक है, कवयित्री है इधर काव्य संग्रह है कात्यायनी, माँ कात्यायनी के नाम पर ये नाम है कात्यायनी। कात्यायनी का है काव्य संग्रह चेहरों पर आँच, सात भाइयों के बीच चंपा, चेहरों पर आँच, सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में फुटपाथ पर कुर्सी। और यह जो रचना है यह है कात्यायनी जी की। ठीक है, कात्यायनी की रचना है चेहरों पर आँच, सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में फुटपाथ पर कुर्सी। अनामिका की है कि गलते पत्तों की चिट्ठी, गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर समय के शहर में अनुष्टुप
कविता में औरत, खुरदरी, हथेलियाँ और ये सब रचनाएं हैं अनामिका की। अनामिका की रचना है गलते पत्तों की चिट्ठी। गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी, हथेलियाँ। अब नीलेश रघुवंशी का है घर निकासी 1997, पानी का स्वाद। अब देखिए नाम कुछ अलग नहीं लग रहा है, नीलेश रघुवंशी। नीलेश पुरुष का नाम लग रहा है, जबकि यहाँ पर कवियत्री का नाम दिया गया है नीलेश रघुवंशी। तो इस नाम पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि अभी दे सकता है कौन इसमें कवियत्री नहीं है। ठीक है, नीलेश रघुवंशी की रचना है घर निकासी और पानी का स्वाद। अब इंदु जैन की रचना देखते हैं। इंदु जैन की रचना है आँख से भी छोटी चिड़िया। आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर। इंदु जैन क्या कर रही हैं? कह रही हैं कि आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर। और मैत्रेयी पुष्पा की है लकीरें, और ये लकीरें याद रखिएगा, मैत्रेयी पुष्पा महत्वपूर्ण कवित्री हैं। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है लकीरें। गगन गिल का है एक दिन लौटेगी लड़की। एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। गगन गिल की रचना है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। और अर्चना वर्मा की है कुछ दूर तक लौटा है विजेता। अर्चना वर्मा की रचना है कुछ दूर तक लौटा है विजेता। पद्मा सचदेवा की है, पद्मा सचदेव की है मेरी कविता मेरे गीत। लकीरें किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। काव्य संग्रह याद रखिएगा, लकीरें मैत्रेयी पुष्पा की है और मेरी कविता मेरे गीत पद्मा सचदेव की है। ठीक है, अब देखते हैं जया जादवानी का। जया जादवानी की रचना है मैं शब्द हूँ अनंत संभावनाओं के बाद भी। मैं शब्द हूँ, जया जादवानी क्या कर रही हैं? कह रही हैं जया, मैं शब्द हूँ अनंत संभावनाओं के बाद भी। गीताश्री का है, एक गीतांजलि श्री है, एक गीता, यहाँ गीताश्री है। गीताश्री का है कविता जितना हक। गीताश्री कहती हैं कविता जितना हक, यानी कविता जितना हक रचना है गीताश्री का। नीरजा माधव का है प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा और प्रस्थानत्रय। ये तीन रचनाएं हैं नीरजा माधव की। प्रस्थानत्रय याद रखिएगा, प्रथम छंद से स्वप्न, प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रस्थानत्रय। और वर्तिका नंदा की है मरजानी, जबकि लकीरें हैं मैत्रेयी पुष्पा की। मरजानी वर्तिका नंदा की है। अब इनकी जो प्रयोगादि कवियों की रचनाएं हम लोगों ने पढ़ा है, उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं और यह भी पूछी जाती हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके ये पंक्तियाँ। अज्ञेय जी की पंक्ति है कि वही परिचित दो आँखें ही चीर माध्यम है, सब आँखों से सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का। और यह पंक्ति है अज्ञेय की, यह दीप अकेला स्नेह भरा। ये दूसरा जो पंक्ति है ना, ये पूछी गई है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। और यह पंक्ति है अज्ञेय की, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत अश्विनी के, हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँफ रही है मछली। ठीक है, अब यहाँ जो सांप उनकी कविता है उससे लिया गया है अज्ञेय की जो कविता है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप को कह रहे हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। जब नगर में तुम बसे ही नहीं तो ये डसने वाला विष तुम कहाँ से पाए हो। अब छठवां पंक्ति देखते हैं कि भोर का बावरा अहेरी। बावरा अहेरी भी रचना है उनकी। भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। और मौन भी अभिव्यंजना, यह तो रचना है उनकी। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। और ये जो है ये भी कई बार पूछी जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अब आठवां है कि अगर मैं तुमको लजाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता, ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। ठीक है,
अज्ञेय की है। ठीक है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो ये 2 लाइन दे करके पूछी जाती है। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। और ये पंक्ति है अज्ञेय जी की। मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्य धन गधा। और ये पंक्ति है अज्ञेय की। यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया। 11 नंबर का है कि आह मेरा श्वास है उत्तप्त। आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। 12 नंबर का है अहं अंतर्गुहा वासी स्वरती, क्या मैं चिन्हता कोई न दूजी राह। वंचना है चांदनी, झूठ हुआ आकाश का निर्वधि गहन विस्तार, शिशिर की राह का निशा की शांति है निस्सार। 14वां है एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबन में प्रणय फलीभूत हो जाता है। पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। और यह पंक्ति है अज्ञेय की। अब देखते हैं मुक्तिबोध की पंक्ति। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है, महाकाव्य की पीड़ा है। ठीक है, अब है ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, उदरम भरी अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। 3 नंबर है कि बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। यह मुक्तिबोध की पंक्ति है। 4था है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। 5वां नंबर का है कि कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। अब देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का। अज्ञेय और मुक्तिबोध का हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का। ये लिखते हैं चुका भी हूँ मैं नहीं। ये तो इनकी रचना है, काव्य संग्रह है, चुका भी हूँ मैं नहीं। चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे, युगों के भूधर उफन उठेंगे 7 सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। दूसरा है कि एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, संध्या तारक सा तल में। अब देखते हैं तीसरा, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी, बात ही यह भी पूछा गया है। ठीक है। 4था है घिर गया है समय का रथ, कहीं लालिता से मढ़ गया है राग, भावना के तुंग लहरे पंथ अंत अपना जान, रोलती है मुक्ति के उद्गार। 5वां देखते हैं, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने आती हैं, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। ठीक है। और यह पंक्ति किसकी है? यह जो पंक्तियाँ दी गई यह है शमशेर बहादुर सिंह की। अब देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। और यह है भवानी प्रसाद मिश्र की। टूटने का सुख बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। टूटने का सुख जो उनका काव्य संग्रह है ना, उससे लिया गया है, उनकी कविता से लिया गया है कि बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, फूल लाया हूँ कमल के क्या करूँ इनका, पसारें आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। और यह DSSB में पूछा गया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र और भगवती चरण वर्मा में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, यह भगवती चरण वर्मा की है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। अब देखते हैं धर्मवीर भारती का। सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। दूसरा है कि इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी,
तीसरा है अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसे हो। अब रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ देखते हैं। इनकी पंक्ति है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। देखिए क्या लिखते हैं रघुवीर साहब, ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। फिर है कितना अच्छा था छायावादी, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। यहाँ छायावाद और प्रगतिवाद दोनों को लिए हैं, यहाँ छायावाद और प्रगतिवाद दोनों को लिए हैं रघुवीर सहाय और लिखते हैं कि कितना अच्छा था छायावादी, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। यह भी पूछा गया है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। दूसरा दिया है इनका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। तीसरा है मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। केदारनाथ सिंह का है कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। ये लिखते हैं केदारनाथ सिंह, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। अब समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। दुष्यंत कुमार हैं जो कि गजल सम्राट कहे जाते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दूसरा वो लिखते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत चर्चित है, ये पूरा इसको पढ़िएगा, अच्छा लगता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है। तीसरा लिखते हैं कि मत को आकाश में कुहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सुदामा पांडे धूमिल की देख लेते हैं। सुदामा पांडे धूमिल का है यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। यह दूसरा देखते हैं कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। संसद से सड़क तक में ये लिखे हैं। अब देखते हैं पानी हो गया। तीसरा है कि भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। पांचवा है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। छठा है कि भाषा उस तिकड़मी दरिंदे की कौर है जो सड़क पर और है। सातवां है क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए, क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। आठवां लिखते हैं एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। नवां है कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। 10वां लिखते हैं अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। 11वां है कि जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आदमी एक जूठी थाली है, आज़ादी एक जूठी थाली, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक जूठी थाली है। 12 नंबर का वो लिखते हैं कि नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। ठीक है। और 13 नंबर का है कि दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र
एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। और लास्ट है कि मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और यह पूछा गया है, यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, ठीक है। और यह पंक्ति है धूमिल की, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास को कंप्लीट किया। अब आगे की क्लास में हम लोग नवगीत से शुरू करने वाले हैं। जितना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती जाएंगी। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नवगीत के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।